Hello students, today we discuss the topic vapor pressure of solution। सबसे पहले आपके पास टर्म आ गई वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? अगर सपोज हमारे पास एक बीकर है, बीकर में मान लो हमने पानी रखा है और इसे हम कॉन्स्टेंटली बर्नर पे हीट कर रहे हैं। जब हम हीट प्रोड्यूस होएगी तो इसमें से क्या निकलेंगे? वेपर्स। सिमिलरली जैसे हम घर में चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम पैन में रखते हैं पानी, और पानी के ऊपर जब हम पैन में जब ने यहाँ पे प्लेट रख दी है तो आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी वेपर्स प्रोड्यूस होंगे तो ये प्लेट हल्की हल्की हिलना शुरू करती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं ये क्या कॉज कर रहा है? प्रेशर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर की अगर डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो है वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors. तो it is exerted by the vapors but they will be in equilibrium with the liquid at a particular temperature. जैसे कि वाटर है तो वाटर का हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, इतने पे वो बॉईल करेगा। तो हर एक लिक्विड का अपना अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होएगा जिस पे वो क्या एक्सर्ट करेंगे? वेपर प्रेशर। फिर हमारे पास है इसके फैक्टर्स। इसका फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब आ गया कि जो भी आपके पास लिक्विड है उसमें कैसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अवेलेबल हैं। यानी कि जो वेपर प्रेशर होएगा that will be inversely proportional to the intermolecular forces। यानी कि अगर फोर्सेस हमारे पास वीकर होंगी, अगर वीकर फोर्सेस होंगी तो उतने ही जो आपके पास लिक्विड होएगा वो उतनी ही जल्दी वहाँ से बाहर को इवेपोरेट करेगा, यानी कि वेपर्स फॉर्म होंगे। यानी कि वीकर द फोर्सेस हायर विल बी द वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे पास है डाइइथाइल ईथर। सो डाइइथाइल ईथर बहुत ही वॉलेटाइल कंपोनेंट है। सो यहाँ पे अब टर्म आपके पास आ गई वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है, जिसके बहुत जल्दी वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम नॉर्मल बोलेंगे तो आपके पास जैसे आता है कीटोन, तो हमारे पास जो कीटोन है यानी कि उसके जो वेपर्स हैं बहुत जल्दी इवेपोरेट कर जाते हैं। जैसे गर्ल्स ने देखा होगा जो नेल पेंट रिमूवर है उसमें क्या अवेलेबल होता है? एसीटोन। तो एसीटोन लाइक कि जो एसीटोन्स होंगे वो बहुत जल्दी आपके पास में इवेपोरेट कर जाता है। तो दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? वीकर फोर्सेस। तो जितने भी आपके पास में वीकर फोर्सेस होंगी उनका वेपर प्रेशर क्या होएगा? हाई। अगर जितनी ही फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। तो नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा। ये कैसे होगा? क्योंकि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी रेंडमली आपके पास में मूव करना शुरू करता है। मूव करने से यानी कि उससे क्या इंक्रीज होती है? काइनेटिक एनर्जी। यानी टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी रेंडमली पार्टिकल्स मूव करेंगे एंड उससे आपके पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगी? मोर। Alright, so the nature of a liquid, weaker the forces, higher will be the vapor pressure. Similarly, higher the temperature, higher will be the vapor pressure. The next one is the presence of impurities. अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कॉम्पोनेंट या ऐसा कोई भी लिक्विड हो जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी तो इम्प्योरिटीज कुड बी वॉलेटाइल,
अब आपको वॉलेटाइल का मतलब समझ आ गया है, वॉलेटाइल या फिर नॉन वॉलेटाइल। सो वेन एवर द वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज विल बी देयर, तो हायर विल बी द वेपर प्रेशर। तो अगर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट होएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, हायर। अगर आपके पास में नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज होंगी, यानी कि जो ईजिली एस्केप नहीं कर सकती, तो उससे आपके पास में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर। यानी कि वेन एवर देयर विल बी द इम्प्योरिटीज ऑफ नॉन वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, तो वेपर प्रेशर आपके पास हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी नहीं होएगी कि वो आपके पास सरफेस में से बाहर रिलीज करे। सो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स कि जो आपको इम्प्लीफाई करेगा कि वेपर प्रेशर हमारे पास कैसे कैसे कंक्लूड करके हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है।